भारतवर्ष में ऐसे कई संत महात्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों पर कुठाराघात करके समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के पावन धरा में भी एक ऐसे महान संत हुए हैं, संत गुरु घासीदास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुरु घासीदास जी के जन्म की बात करें तो 18 दिसंबर सन 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी नामक गांव में इनका जन्म था। और उस समय तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे और पिंडारियों की लूट से जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त थी। साथ ही साथ उस समय समाज में कुरीतियाँ जैसे बलि प्रथा, तंत्र मंत्र, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ वो समाज में व्याप्त थी। गुरु घासीदास जी के पिता का नाम महंगू दास और उनकी माता का नाम अमरौतीन बाई था। बचपन से ही इनके हृदय में सत्य के प्रति एक आलोक जागृत था। अपने सामाजिक और गृहस्थ दायित्वों का निर्वहन करते हुए इनका विवाह होता है सिरपुर की कन्या सुफरा से, जिससे इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री होते हैं। एक बार जब वे शांति की खोज के लिए जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, तब वे सारंगढ़, जो कि रायगढ़ में पड़ता है, वहाँ से वापस लौट आते हैं और सोनाखान क्षेत्र के पहाड़ों में चले जाते हैं। उन पहाड़ों के बीच में एक औरा धौरा अर्थात आंवला और जो धावड़ा वृक्ष के नीचे बैठते हैं और सत्य साधना का जाप करते हैं। कई दिनों की कठिन साधना के पश्चात इन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सत्य ज्ञान से तात्पर्य है ईश्वर का ज्ञान, अर्थात सत्य को ही केवल एकमात्र इन्होंने ईश्वर माना था। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये वापस घर जाते हैं और कई अद्भुत चमत्कार करते हैं, जिससे ये आसपास क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो जाते हैं। एक बार इन्होंने एक मृत जो गाय के बछड़े हैं उनको जीवित करके दिखा दिया था। ऐसे अनेक चमत्कार उन्होंने किए। 1822 में भंडारपुरी नामक जगह में इन्होंने सत्य धर्म की उपदेश दिए थे। इनके द्वारा जो धर्म पंथ स्थापित हुआ उन्हें सतनाम पंथ के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं सतनाम पंथ में जो 7 वचन दिए गए थे वही 7 सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनके जो सिद्धांत थे उनमें थे सत्य की साधना करो, छुआछूत, जात पात और ऊंच नीच को लेकर भेदभाव मत करो, हिंसा का त्याग करो, नारी जाति के प्रति सम्मान रखो, साथ ही साथ मूर्ति पूजा का त्याग करो, मद्यपान और मांसाहार का त्याग करो और बैलों को खेतों में दोपहर के बाद हल मत चलाओ, क्योंकि उनके पीछे ये तर्क था कि उनको भी आराम देना चाहिए। फिर 1850 में ये समाधि में लीन हो जाते हैं और गिरौदपुरी में ही उनकी गद्दी स्थापित होती है। उनके पुत्र बालक दास उनके अगले उत्तराधिकारी होते हैं। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष गिरौदपुरी में वृहद मेले का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को गुरु घासीदास जी के सम्मान से सम्मानित करती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस सीरीज़ का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ बस आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो पूरा वीडियो आप एक साथ विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।